देखिए, आज आप सबको हिंदी में हम कारक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कारक। कारक कुल कितने होते हैं? कुल कारक 7 होते हैं। ठीक। परंतु मुख्य रूप से आपको हम सबको मैं जो है आज 8 प्रकार के कारक होते हैं। 8 बता देंगे। संस्कृत साथी कहे जाते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वही कारक कहलाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। देखिए, अब 8 प्रकार के मैं विस्तार से आप सबको वर्णन करूंगा। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले आप सबको मैं बताऊं कारक किसे कहते हैं। कारक के बारे में आप सबको बताऊंगा। उसके बाद जो है कारक की परिभाषा देखिए। परिभाषा। कारक की परिभाषा देखिए क्या होती है। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस स्वरूप में जिस रूप में उसका सीधा संबंध उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, उसे हम कारक कहते हैं। उसे हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। अब देखिए 8 प्रकार बता रहा हूं। यहां लिख दे रहा हूं कारक। पहला नंबर है कर्ता कारक, दूसरा नंबर है कर्म कारक, तीसरा नंबर है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और चौथा कारक जो होगा चौथा कारक है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक। पांचवा क्या है? संप्रदान के बाद अपादान आता है, अपादान कारक। उसके बाद संबंध, अधिकरण आता है, तब संबंध आता हो ना। उसके बाद संबंध आता है, उसके बाद क्या? संबंध, संबंध कारक। उसके बाद कुल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। संबंध के बाद क्या आता है? एक अधिकरण आता है, अधिकरण कारक। अधिकरण के बाद आता है संबोधन। क्या आता है? संबोधन। संबोधन कारक। अब देखिए सबका चिन्ह लिखा दे रहे हैं इसी में, थोड़ा थोड़ा, बाकी विस्तार से बताया जाएगा। एक कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का चिन्ह जो है ने होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण में, करण से, यहाँ करण से द्वारा न, करण से द्वारा होता है। करण से या ने, करण से या ने द्वारा, हाँ किसी के द्वारा काम हो रहा है तब। यहाँ जो कर्ता ने जो आएगा, इसमें किसी के द्वारा काम नहीं होगा। जब करण कारक आएगा, इसमें से या ने किसी के द्वारा रहे, किसी के माध्यम से रहेगा। कर्ता ने कर्म को करण से ने द्वारा संप्रदान के लिए न, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, थोड़ा इसमें ये भी और होता है, एक चीज और है, को के वास्ते, को के वास्ते या के हेतु, को के वास्ते, को के वास्ते भी आ जाए तभी समझ जाइए कि संप्रदान कारक है। उसके संप्रदान के बाद क्या है? अपादान है। अपादान से अलग होने के लिए है, चिन्ह क्या है? अपादान में क्या है? से अलग होने के लिए, अलग होने के लिए से संबंध काके रारे रे, संबंध का के रा रे री आदि आए। संबंध काके रा रे री, अधिकरण में पै पर, अधिकरण में पै पर, में पै पर, ऊपर के भीतर के बाद ऊपर आ जाए, के भीतर भी है, मतलब आएगा यहाँ पर तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा कारक है। ये कोई ऊपर बिल्ली ऊपर से कूदी, कौन सा कारक है? बिल्ली ऊपर से कूद रही है ना, तो में पै पर बिल्ली ऊपर से कूदी, ठीक है, ऊपर आ रहा है ना, तो सकता है अधिकरण भी हो सकता है। बिल्ली छत में है, बिल्ली छत पे है, बिल्ली छत पे है, में पै पर तो आ गया। बिल्ली छत पे है, छत के ऊपर तो है ना, नीचे है। छत नीचे होता है क्या? ऊपर होता है ना, तो ऊपर आया नहीं है, ऊपर के या भीतर, बिल्ली भीतर है,
बिल्ली भीतर में है, मैं पै पर आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्ली भीतर में है, अंदर है नहीं है, नहीं। संबोधन हे वो हरे, संबोधन हे भो अरे, हरे नहीं होता, अरे होता है। ढेल को होता है वो हरे, अरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे। हे वो अरे, ये रहा हमारा कारक, कारक के प्रकार, कारक के चिन्ह। इसमें समझ में आ ही रहा होगा, तो जहां न समझ आता हो। अब देखिए कारक चिन्ह स्मरण करने के चिन्ह एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं, कैसे याद होगा ये देख लीजिए थोड़ा से। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जाना, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है अधिकरणाधिक में मान, हे रे हे हो संबोधन मित धरहूं यह ध्यान। मतलब जैसे कि शॉर्टकट याद करना हो तो एक नया तरीका भी है याद करने के लिए, दिखा देंगे लास्ट में चलते चलते हम। लिख लीजिए, थोड़ा जगह छोड़े रहिएगा, याद कर लीजिएगा उसी में। अब देखिए ये तो मालूम हो गया, तो सबसे पहला कारक कौन सा आता है हमारा, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक हेडिंग डाल लीजिए, कर्ता कारक क्या डाल ले, कर्ता कारक। एक एक को लिखते जाइए, एक एक का एग्जाम्पल दिखाते जाए, क्लियर होता चला जाए ना। देखिए कर्ता कारक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में हो, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के वाक्य में हो, काम करने वाले के वाक्य में हो, आता हो या हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। वो ऐसे समझ लीजिए कर्ता मतलब कोई काम करने वाला हो ना। तो लिख लीजिए वाक्य में जो शब्द वाक्य में जो शब्द वाक्य में जो शब्द वाक्य में जो शब्द काम करने वाले, काम करने वाले, काम करने वाले के अर्थ में, काम करने वाले के अर्थ में आता हो, आता हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे जैसे राम खाता है, क्या राम खाता है, एक एक एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल लिखवा दे रहे हैं हम। जैसे जैसे राम खाता है, राम खाता है। देखिए क्या लिखाया है, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में हो, क्या राम काम कर रहा है, क्या कौन सा काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है, कर रहा है नहीं रहा है, इसलिए कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। कर्ता ने, राम ने खाना को खा रहा है, क्या कर रहा है, ने छिपा हुआ है इसमें, राम ने खाना को खा रहा है। श्याम पढ़ने जाता है, क्या श्याम पढ़ने
जाता है। श्याम कहाँ जा रहा है? श्याम ने पढ़ने जाता है कि श्याम को पढ़ने जाता है। श्याम जो है करता है, ये काम करने वाले के अर्थ में हो रहा है। पढ़ाई क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना। हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं, काम ही करते हैं ना। अगर कह दे कि महेश गाय लगा रहा है या महेश भैंस को दूह रहा है। अब भैंस को दूह रहा तो ठीक है, महेश काम तो कर तो रहा है, काम करता हो तो रहा है ना। काम करने वाला होता है ना महेश। कौन है काम करने वाला? महेश। जैसे कर्ता राम हो गए, कौन हो गया? राम। क्या हो गए? कर्ता हो गए राम। दो विभक्तियों ने में और जीरो। और देखिए राम और खाता, इन दोनों के बीच में क्या है? छिपा हुआ, साइलेंट है। राम श्याम और पढ़ने के बीच में कौन जाता है? श्याम ने पढ़ने को जाता है, ऐसा कहा जाए तो श्याम ने पढ़ने को जाता है, श्याम ने पढ़ने जाता है। तो इन दोनों के बीच ने जो साइलेंट छिपा हुआ है, ठीक ना। ये रहा कर्ता कारक। उसके बाद क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक। कर्ता कारक के बाद क्या आता है? कर्म कारक। कर्म का दिख रहा है ना। कर्म कारक देखिए, वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। क्या कहा? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। देखिए कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म को न, कर्ता ने कर्म को न, को शब्द है ना। अब देखिए इसका उदाहरण क्या हुआ? जैसे जैसे मैंने राम को बुलाया, जैसे मैंने राम को बुलाया, मैंने राम को बुलाया। जैसे मैंने राम को बुलाया, को आया ना, मैंने राम को बुलाया। ये तुम लोगों ने चोर को मारा तुम लोगों ने चोर को मारा। देखिए यहाँ ने भी आ गया है, कहोगे इसमें ने भी तो हो गया है अब, परंतु इसमें क्या कहा पर ऐसा? जिस वाक्य के क्रिया का फल जिस शब्द पड़ता है, क्रिया का फल किसे पड़ रहा है? जो क्रिया हमारे मारा जा रहा है, कौन? चोर मारा जा रहा है ना। तो क्रिया हमारे चोर हो गया, मारा जा रहा है ना। तो जिस वाक्य का शब्द जो है, फल जो क्रिया शब्द पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं।
इसलिए तुम लोगों ने चोर को मारा। इन दोनों में क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक के बाद क्या आता है? कारण कारक आता है। तीसरा कारण, और नीचे डाउन करो, तीसरा कारण आता है कारण कारक। कारण कारक, तीसरा कारण आता है करण कारक आता है। देखिए करण कारक में क्या है? जिस वाक्य में या वाक्य में जिन शब्द के क्रिया के संबंध, क्रिया के संबंध का बोध हो, क्या हो? संबंध का बोध हो। करण से है ना, करण से चिन्ह है ना उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। लिख लीजिए, वाक्य में, जिस वाक्य में, वाक्य में या जिस वाक्य में जिस शब्द क्रिया के, जिस शब्द क्रिया, जिस शब्द क्रिया के संबंध को, क्रिया के संबंध, क्रिया के संबंध का बोध हो, का बोध हो, उसे हम करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जैसे देखिए, जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से आ गया ना। या कह देता वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष को काटता है, द्वारा आया नहीं आया, फिर हो जाता। जैसे राम ने रावण को मारा, मतलब बीच में इसका जो राम ने रावण को मारा किसके मार्फत से? का विभीषण के द्वारा। राम ने रावण को मारा विभीषण के द्वारा। राम ने रावण को मारा किसके द्वारा? विभीषण के द्वारा। या राम ने रावण को मारा विभीषण से परामर्श लेने के बाद। ये हो सकता है ना हो सकता है। नहीं, राम ने विभीषण से परामर्श लिया, ये हो सकता है। राम के द्वारा विभीषण से, राम के द्वारा किसी को मारा जाए विभीषण से। राम ने विभीषण से क्या किया? परामर्श लिया। नहीं, परामर्श मतलब कि ज्ञान अर्जित किया, सलाह लिया, परामर्श, सलाह लेना। ठीक, ये इतनी बात समझ आई? नहीं समझ आई? कहीं भी होगा बंद। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? उसने उसे छल से पराजित, छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया।
या और एक बार लिखना हो तो लिख लीजिए कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। कोई किसी के मेहमान आ जाए, उनका बहुत सेवा सत्कार किया जाए तो उससे क्या होता है, उससे आदर बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है ना। सेवा आदर से, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। ये हो गया। चलो ठीक है। तो देखिए हमने बताया लगभग 3 एग्जाम बता दिए ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आया, क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिए ये जो है अगर यूपी ये जेएसआई का पेपर होने वाला मार्च में है, 15 मार्च का दिया है तो हाँ 15 मार्च डेट हो गया इसका है। 15 मार्च 2026 को यूपीएसआई कराएगा। यूपीएसआई कराएगा, यूपीएसआई ना, यूपीएसआई कराएगा 15 मार्च 2026 को, जिसमें से 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन जो है हिंदी से ही रहेंगे। किससे रहेंगे? हिंदी से रहेंगे। इसलिए ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक चिन्ह जो है बहुत जरूरी ही है। ठीक बस।